नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। दोपहर के 3 बजे तक की खबरों में क्या रहा देखेंगे इस बुलेटिन में। गुजरात राज्य सरकार के हेड क्लर्क के इम्तिहान में पेपर लीक की घटना उजागर हुई थी, जिसके बाद से लगातार हेड क्लर्क के इम्तिहान विवादों में घिरे हुए थे। इस मामले में लगातार विरोध प्रदर्शन भी जारी थे और लोगों की ओर से ये मांग की जा रही थी कि पेपर लीक के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उसी के चलते इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आ रही है, उसके मुताबिक पेपर लीक कांड मामले में आज गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया, जिसमें गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी की ओर से ये बताया गया कि पेपर लीक कांड मामले में 14 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है और साथ ही उनकी ओर से ये घोषणा की गई कि हेड क्लर्क के इम्तिहान को अब रद्द किया जाता है। दरअसल ये इम्तिहान अब मार्च में फिर से आयोजित होंगे, यानी कि हेड क्लर्क के इम्तिहान अब रद्द हो चुके हैं और मार्च में फिर से हेड क्लर्क के इम्तिहान लिए जाएंगे। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने पत्रकार परिषद के दौरान ये बड़ी घोषणा की। पालिका की सामान्य सभा हर हफ्ते आयोजित होती है। उसी के तहत कल पालिका की सामान्य सभा पालिका कचहरी के सभागृह पर आयोजित की गई थी। डिप्टी मेयर नंदाबेन जोशी की अगुवाई में ये सामान्य सभा आयोजित हुई थी, जिसमें म्यूनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल समेत कई पदाधिकारी उपस्थित रहे थे। हालांकि हाल ही में तमिलनाडु के कुन्नूर में जो सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश होने का हादसा हुआ, उसमें सीडीएस विपिन रावत, पत्नी मधुलिका समेत कई जवान शहीद हुए और इन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पालिका की सामान्य सभा में सभी की ओर से 2 मिनट का मौन रखा गया और उसके बाद सभा को स्थगित कर दिया गया। वैसे अब पालिका की सामान्य सभा 30 दिसंबर को आयोजित होगी। सीडीएस जनरल माननीय श्री बिपिन रावत અને તેમના પત્ની મધુલિકા રાવત અને અન્ય 11 સૈન્ય અધિકારીઓનું તામિલનાડુમાં જે હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થયું એમાં એ સૌનું નિધન થયેલ છે। સમગ્ર ભારત દેશના લોકો અને વિશ્વના લોકોને એક આઘાતજનક આ ઘટના આવી થઈ છે અને એમના દુઃખમાં અમે બધા સહભાગી છે। सीडीएस जनरल बिपिन रावतजी એ સ્પષ્ટ વક્તા હતા। निर्णायक कड़क निर्णायक तरीके एमनी ओळख हती। एमनी शौर्यता वीरताने आ भारत देश हर हमेश याद राखशे। एमनी जे कामगीरी छे म्यानमारमां एमनी सैन्यनी कार्यवाही होय के डिसेम्बर 2016 में एमने जे सर्जिकल स्ट्राइक करी छे ए कामगीरी होय, एमने जम्मू काश्मीर में पण उरीमां एक संगठनात्मक नेतृत्व पूरुं पाड्युं छे। आ बधी ज एमनी वीरता पराक्रम आ भारत देश क्यारेय भूले नहीं। सदगत श्री ना परिवार पर जे आ आफत आवी छे एमां परमेश्वर एमना दुख ने साथे रहीने अमे एमनी साथे छे अने सदगतना आत्माने शांति अर्पे, शांति बक्षे ए च अभ्यर्थना। ओम शांति। अने आ मुलतवी सभा आगामी 30 तारीखे गुरुवारना सांजे 5 वागे फरी थशे। 6 दिसंबर से 25 दिसंबर तक वडोदरा शहर में अटल स्वच्छता अभियान आयोजित हो रहा है, जिसके तहत शहर के विभिन्न इलाकों में सफाई मुहिम आयोजित कर जगह जगह पर सफाई की जा रही है। उसी के चलते आज महाकाली नगर में भी सफाई मुहिम आयोजित की गई थी। दरअसल महाकाली नगर इलाके के अग्रणी राजेश भाई पढ़ियार, वहां के कॉरपोरेटर धर्मेश भाई पटनी और साथ ही जागृतिबेन काका समेत अन्य कई पदाधिकारी इस दौरान उपस्थित रहे थे और सभी की ओर से इस इलाके में सफाई मुहिम आयोजित कर आम जनता तक साफ सफाई रखने का संदेश पहुंचाया गया। अटल स्वच्छता अभियान जे चाली रह्युं छे स्वच्छतानुं ते 6 डिसेम्बरथी चाली रह्युं छे। ते अंतर्गत राजेशभाई पढ़ियारनी अमारा त्या बीच पर लखावेलुं हतुं के भाई अमारा विस्तारमां बी स्वच्छता अभियान करवानुं छे। तो आजे एमनो नंबर लगावेलो छे ने आजे कॉर्पोरेशननी टीम अहींना सौ विस्ताરના नागरिको मारा साथी काउंसिलर जागृतिबेन काका राजेशभाई पढ़ियार जे अहींना आगेवान छे ने आजे आखो विस्तार स्वच्छता अभियानमां लीधो छे ने अहींना रहीशो बी घणा खुश अने आनंदित छे।
મહાકાળીનગરમાં 6 ડિસેમ્બરથી અટલ સ્વચ્છતા અભિયાનનો પ્રોગ્રામ જે ચાલુ કર્યો છે કે 25 ડિસેમ્બર સુધીનો, એ નિમિત્તે અહીંયા આગળ મહાકાળીનગરમાં સ્વચ્છતા અભિયાનનો પ્રોગ્રામ ચાલુ છે. 15 કર્મચારીઓ અહીંયા આગળ છે. મારા સાથી કાઉન્સિલર ધર્મેશભાઈ પટની, જ્યોતિબેન અને વિસ્તારના અમારા અગ્રણી એવા રાજેશભાઈ પડિયાર, એ બધા જ અમારી સાથે છે. हेड क्लर्क के जो इम्तिहान आयोजित हुए थे उसमें पेपर लीक की घटना घटी थी, जिसके बाद जगह जगह पर इस मामले में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी लोगों की ओर से की जा रही है. उसी के चलते जूनागढ़ में कांग्रेस पार्टी की ओर से विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था. हालांकि मौके पर पुलिस पहुंच गई और पुलिस की ओर से कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शनकारियों को पूछताछ के लिए ले जाया गया. जबकि कांग्रेस पार्टी शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही थी, तब पुलिस की ओर से ये जो कदम उठाया गया, उसके चलते कांग्रेस पार्टी के कार्यकरों में काफ़ी रोष का माहौल देखने मिल रहा है. नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आया भाजपा, आया भाजपा, हाय हाय, आया भाजपा, हाय हाय, आया भाजपा। सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है। सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है। सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है। जूनागढ़ के सक्करबाग जू से एक अनोखी घटना की खबर सामने आई है. दरअसल इस वक्त भेड़िए की प्रजाति लुप्त हो रही है और भेड़िए की प्रजाति को बचाने के लिए सक्करबाग जू में ब्रीडिंग सेंटर शुरू करवाया गया है, जिसके तहत अब तक कई भेड़िए के बच्चों का जन्म हो चुका है. उसी के चलते एक माँ भेड़िए की ओर से 6 बच्चों को जन्म दिया गया, जबकि उसी के बेटी भेड़िए की ओर से अन्य 4 बच्चों को जन्म दिया गया. ऐसे माँ बेटी ने मिलकर भेड़िए के 10 बच्चों को जन्म दिया. पादरा तालुका में 24 ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव आयोजित हुए थे और आज परिणामों का दिन है. ऐसे में सुबह से ही पादरा की पीपी श्रॉफ हाई स्कूल पर 2 रूमों में मतों की गिनती शुरू करवा दी गई है. इस बार बैलेट पेपर के जरिए चुनाव आयोजित हुए थे और मतों की गिनती अब शुरू हो चुकी है. सुबह से ही पुलिस का कड़ा बंदोबस्त भी स्कूल के बाहर देखा जा रहा है और मतों की गिनती जारी है. ऐसे में जो खबर सामने आ रही है, उसके मुताबिक प्रथम मतों की जो गिनती हुई है, उस दौरान पादरा के गया गांव में सरपंच के पद के लिए कमलेश भाई विजेता घोषित हुए हैं, जिसके चलते उनके समर्थकों में काफ़ी खुशी का माहौल देखा जा रहा है. ग्राम पंचायत के चुनाव आयोजित हुए थे और आज ग्राम पंचायत के चुनाव के परिणामों का दिन है, जिसके चलते जगह जगह पर सुबह से ही मतों की गिनती शुरू करवा दी गई है. सावली में भी सुबह से ही मतों की गिनती शुरू हो चुकी है और पुलिस के कड़े बंदोबस्त के बीच मतों की गिनती की जा रही है. ऐसे में सावली से जो खबर सामने आ रही है, उसके मुताबिक वहां के कनोड़ा गांव में सरपंच पद के लिए अर्जुन सिंह परमार विजेता घोषित हुए हैं, जिसके चलते सभी लोगों में काफ़ी उत्साह का माहौल बना हुआ है. एक मत रद्द થાય છે. કુલ 128. उन्नीस दिसंबर को ग्राम पंचायत के चुनाव आयोजित हुए थे, जिसे लेकर सभी मतदाता काफ़ी उत्साह में थे और तिलकवाड़ा में 82% मतदान दर्ज हुआ था. दरअसल काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की ये प्रक्रिया तिलकवाड़ा में संपन्न हुई थी. ऐसे में आज ग्राम पंचायत के चुनाव के परिणामों का दिन है, जिसके चलते तिलकवाड़ा की श्री KM शाह हाई स्कूल पर मतों की गिनती सुबह से ही शुरू हो चुकी है. पुलिस के कड़े बंदोबस्त के बीच मतों की गिनती की प्रक्रिया जारी है और परिणामों का इंतजार किया जा रहा है. आज तिलकवाड़ा खाते ग्राम पंचायतनी 25 ग्राम पंचायतो છે, જેના સરપંચ અને વોર્ડના ઉમેદવારોની ચૂંટણીની મતગણતરી આ KM શાહ હાઈસ્કૂલમાં ચાલી રહી છે, જેમાં અહીંયા 27 ગ્રામ પંચાયત ચૂંટણી હતી, 2 ગ્રામ પંચાયતો સમાવેશ થઈ છે અને આજે ખૂબ જ શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં પૂરતા પોલીસ બંદોબસ્ત સાથે
અને પૂરતામાં ચૂંટણી સાફ થાય છે. કામગીરી ચાલુ રહી છે મતગણતરીની. આશા રાખીએ કે શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં ચૂંટણી ગણતરીની કામગીરી પૂર્ણ થાય અને વહેલી તકે મળી ચૂંટણી ગણતરીની કામગીરી પૂર્ણ થઈ એવી અમે અપેક્ષા રાખીએ. એ પ્રમાણે આખો બંદોબસ્ત અહીંયા ગોઠવ્યો છે. પૂરતો પોલીસ સ્ટાફ, મામલતદાર કચેરી સ્ટાફ, ટીડીઓ કચેરી स्टाफ બધા જ અહીંયા હાજર છે. अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान. BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर. आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें.